बच्चों आज जो है जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक्चुअल में देखा जाए तो बच्चों की जो है वो पूरी लाइफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ढूंढने का कोशिश करेंगे। और जिसका नाम जो है वो करियर है। करियर को बच्चों हिंदी में हम लोग व्यवसाय कहते हैं। और गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एंड करियर का जो व्यवसाय का जो उसका शाब्दिक रूपांतरण है, यानी कि जो वर्ड मीनिंग है बच्चों, वो करियर को सही से एक्सप्लेन नहीं करता है। एक्चुअल में व्यवसाय जो वर्ड है वो हम लोग जो हिंदी में यूज करते हैं, दैट मीन्स लाइवलीहुड से होता है, जिसका मतलब होता है कि ऐसा कोई काम जिससे हम अपनी जीविका कमाते हैं, हम अपना घर परिवार को कमाने के लिए, चलाने के लिए पैसा कमाते हैं। बट करियर का एक बड़ा ब्रॉड मीनिंग होता है, एंड दैट मीनिंग इज बेसिकली something which you do to earn your livelihood, and something which you do to satisfy your interest, and something which you do as per your passion। यानी ऐसा कोई काम जिसको करने में आपको बहुत नेचुरल लगता है, जिसको करके आप बहुत खुश होते हैं, और जिसको करने से आपको थकान नहीं होती है, और आप लगातार कर सकते हैं। और ऐसे काम को करने के साथ साथ अगर आपको पैसे भी मिले, तो इस तरीके के काम को हम लोग करियर कहते हैं। राइट बच्चों, एक मैंने जो है छोटी सी आप लोगों को प्रेजेंटेशन भेजी थी, जो किसी की रिकॉर्डेड है किसी स्कूल में। और बच्चों उसके अंदर जो है, मैं 1-2 मिनट का आपको फिर से उसको दिखाना चाहूंगा, उसको देखिएगा और फिर हम लोग थोड़ा सा उस पर डिस्कस करेंगे। Six, 12 of you, जल्दी से। He talked about 8 Ivy League, उसमें से बच्चों इस प्रेजेंटेशन की आपको आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? थम्स अप मुझे दे दीजिएगा। अगर नहीं बताया वहां जाके मुर्गा बनना पड़ेगा। I'm not joking. My session, if I see you, if you're not quick, you don't know, quiet please। अभी मैंने ये नहीं बोला कि तुम्हारे आई डोंट नो पे भी बनोगे, तुम दोनों तरफ फंसोगे। वेट, जस्ट वेट, आई एम कमिंग बैक टू यू। या 6, क्वाइट प्लीज। 4 of you, all 6, if you try and you lose, you're going there। Now my question is, कितने मिनट वेस्ट हुए? नहीं, वहां पर वो कितने मिनट थे? 20 मिनट्स मेरी जिंदगी के कहां गए? अरे मेरे तो बॉक्स में थे, तुम्हारे कहां गए? मेरे तो बॉक्स में थे, तुम्हारे कहां गए? Did you utilize those 20 minutes? Except that your ass was on the seat, is that right? So there is a possibility that information also you would say, हो सकता है? Yes or no? अब 12th के बाद किस चीज से जाने जाओगे? सरनेम तो साथ में रहेगा। All of you going into different directions. So somebody will go to Ivy League, somebody will go to Delhi University, Mumbai, Bangalore, Lucknow, whatever. Somebody will go to Chajjumal Institute, Surajmal, Chaurathia, I don't know, some shit colleges. Now again, all of us will meet again in life. 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल के बाद कहीं तो सोशलाइज करेंगे, कहीं तो अपना फेसबुक पे लिखेंगे कि मैं क्या करता हूं, कहीं तो लिंक्डइन पे मिलेंगे ना। फिर 5-10 साल के बाद
फिर मिलेंगे कहीं वर्क प्लेस में। अब एक के बाद क्या होगा, वो IIT का टी शर्ट पहन के निकलेगा, एक शायद हार्वर्ड का भी पहन के निकले, एक कहीं का भी। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, आज मुझ में और तुम में, मतलब अपने स्टूडेंट्स में, तुम लोगों में शायद इतने डिफरेंसेस ना दिखें, बिकॉज ऑल ऑफ यू वेयर द सेम ड्रेस, बट नाउ योर ड्रेस इज गोइंग टू चेंज। नाउ योर ड्रेस विल बी डिफरेंट टैगलाइंस। अब इसके बाद तुम लोग आहिस्ता आहिस्ता दोबारा मिलोगे, कई दोस्तियां खत्म होती जाएंगी। वाई? बिकॉज अब तुम मेरे लेवल के नहीं हो। प्लीज अंडरस्टैंड, एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जिंदगी बता रहा हूं। अब मैं बचपन में तेरे साथ खेलता था, अब तेरा स्टैंडर्ड वो नहीं है, बिकॉज यू वेंट टू अ क्रीपी कॉलेज, आई वेंट समवेयर ग्रेट। अब मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरा सब कुछ डिफरेंट है। अब मुझे जो बचपन में डिफरेंसेस नहीं दिखते थे, फर्क नहीं पड़ता था, तुम मोटे थे, काले थे, पतले थे, सफेद थे, कुछ फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज वी वर ऑल इन द सेम एज फ्रेंड्स। नाउ लाइफ विल टेक यू डिफरेंटली। और अब ब्रांड नेम्स, टैग नेम्स, कौन सी गाड़ी, कौन सा करियर, और एक दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी, होपफुली, नहीं भी हो। उसके बाद अब तुम कहां जाओगे, तुमने क्या किया विल डायरेक्टली इंपैक्ट व्हाट, योर सन और योर डॉटर। तुम्हारी सोशल स्टैंडिंग तुम्हारे बच्चे को एडमिशन दिलाएगी स्कूल में। नाउ एट दैट टाइम you may not be as lucky as you were. तुम्हारे पास great education, ना pedigree, you understand pedigree, ना वो तुम्हारे अब वो दोस्त भी नहीं, अब दोस्त भी status के साथ चलेंगे। I'm not saying ऐसा ही होगा, बहुत से दोस्त irrespective of who you are will stand by you। बहुत से दोस्त इसलिए रहेंगे, वो ये नहीं देखेंगे तुम्हारे पास पैसा कितना है, तुम कौन से कॉलेज गए। I'm not saying, but ऐसा भी होगा, possible। And I'm sharing everything from practical. ओके बच्चों, ये आपने अभी प्रेजेंटेशन देखा बच्चों। एक स्कूल में जो है करियर काउंसलर को बुलाया गया था, और उन्होंने बच्चों को जो है एक कुछ हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस पूछे, जैसा आप लोगों ने सुना होगा, राइट बच्चों। क्या हमको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चंस जो है इररिलेवेंट हैं? मतलब जैसे आज आप सारे लोग फ्रेंड्स हो, सारे लोग एक ही स्कूल में पढ़ते हो, सारे के सारे जो है वो एक ही यूनिफॉर्म पहनते हो, एक साथ खेलते हो, लेकिन आज से 8 साल बाद, 9 साल बाद, 7 साल बाद जब आप सारे के सारे फिर से एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, और दुनिया आजकल बहुत छोटी है, चाहे फेसबुक या व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया, या कोई हम लोग एक गेट टुगेदर रखते हैं, एक मीटिंग रखते हैं, तो क्या हम लोग इतनी अच्छी तरीके से फिर से जो है वो मिक्सअप हो पाएंगे? क्या हम लोग एक दूसरे से नहीं पूछेंगे कि आपका अचीवमेंट क्या है, आपने कहाँ से अपना ग्रेजुएशन किया, अभी आपका बिजनेस क्या है, क्या आपका सोशल स्टेटस क्या है? पूछेंगे नहीं, लेकिन कितना महीने का कमाते हो भाई, ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न होगा, या इम्पोर्टेंट बात होगी, कि जिसकी बेसिस पे काफी चीजें हमारा जो है वो डिसाइड हो जाती हैं, राइट। और ये सब बच्चों होगा, ये पक्का पक्का होगा। ये आप चाहें तो अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, अपने किसी अंकल या किसी बड़े से पूछ सकते हैं कि जब उनका क्लास 10th का या क्लास 9 के जो बच्चे थे, जो सारे एक साथ ही बोर्ड्स का एग्जाम दिए थे, एंड उसके बाद में आज जब 10 साल या 15 साल के बाद में वो सारे के सारे लोग वापस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, क्या सबका अचीवमेंट एक जैसा है? हो सकता है उसमें से कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हो, किसी ने बहुत बड़ी इंडस्ट्री खोल ली हो, कोई बहुत अच्छे गवर्नमेंट जॉब में चला गया हो, कोई बहुत अच्छे प्राइवेट जॉब में चला गया हो, किसी ने MBA कर लिया हो, कोई डॉक्टर बन गया हो, कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन गया हो, और
ये भी हो सकता है कि उनमें से कोई ऐसा भी हो जिसकी अचीवमेंट इतनी बड़ी नहीं हो, जो अभी 15-18 साल के बाद में भी जो है वो अपने करियर में सेटल नहीं हुआ हो, उसकी अर्निंग जो है उतनी अच्छी नहीं हो और वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा हो, अपनी फैमिली को इतनी अच्छी लाइफ नहीं दे पा रहा हो। तो बच्चों, अगर हमें फ्यूचर संभालना है तो थोड़ा सा हमको पास्ट को भी जो है वो कंसीडर करना पड़ेगा। अगर हमारे पास से हम कुछ लर्न कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम प्रेजेंट में उन गलतियों को ना करके हम अपना फ्यूचर को अच्छे से संभाल सकते हैं। तो क्या किया होगा उन लोगों ने जो उनका बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन्स हुआ, जो बहुत अच्छे प्रोफेशनल जिनकी अचीवमेंट रही, और उन बच्चों ने क्या किया होगा कि जिनका अचीवमेंट इतना अच्छा नहीं रहा और जिनका जो है बड़े कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हुआ, जो बड़े बिजनेस, बड़ी जॉब या बड़ी अच्छी हाई पेड सैलरी में जो है वो सेटल नहीं हो पाए। अगर इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों अगर आप आज ढूंढेंगे तो आपको जो है आपके फ्यूचर में बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली नहीं है और आपका भी जो है वो अचीवमेंट जो है वो उससे मच बेटर हो सकती हैं, जो आप चाहें उसके हिसाब से हो सकती हैं, राइट। तो सबसे पहले बच्चों हमको ये चीज का आंसर करना है कि एक्चुअल में हमारा गोल क्या होना चाहिए। गोल सेटिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमको जाना कहाँ है। अगर हम घर से तो निकल गए हैं लेकिन हमने यही डिसाइड नहीं किया है कि हमको जाना कहाँ है, तो हमको जो है कहीं भी नहीं पहुंचेंगे और हमारी अचीवमेंट जो है वो बहुत लो रहेंगी और हम बीच रास्ते में कहीं ना कहीं भटक के अपना टाइम बर्बाद कर देंगे। तो गोल सेटिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। गोल किस चीज का बच्चों? हमारी वर्कशॉप का या हमारे डिस्कशन का नाम करियर है, राइट। ए वेरी हाई अचीविंग कैरियर जो हमको बहुत सारी चीजें देने वाला है। तो हम अपने करियर का गोल कैसे सेट करें और क्यों सेट करें? क्यों सेट करें का आंसर ये है कि अगर हमको मालूम है कि हमको जाना कहाँ है तब तो हम वहां पे पहुंचने का सोच भी सकते हैं, और अगर हमको पता ही नहीं है कि हमको जाना कहाँ है तो हम लोग नहीं पहुंचेंगे। बच्चों ये बात को ध्यान में रखना कि क्लास 10th पास करना या क्लास 12th पास करना या किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेना, ये कोई गोल नहीं होते हैं। ये बच्चों टूल्स हो सकते हैं, ये कोई तरीके हो सकते हैं गोल को अचीव करने के। जो गोल है वो आपका ग्रेजुएशन के बाद का है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद में क्या करना है। अगर ये आपको मालूम है तो उसी हिसाब से आप अपना ग्रेजुएशन का, 12th का, 10th का गोल सेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है बच्चों कि गोल सेट कब करना है, यानी कि हमारे पास कितना टाइम है कि हम अपना जो है एक बढ़िया सा और अच्छा सा गोल सेट करें। जो बच्चे क्लास 8th में होते हैं वो सोचते हैं कि जब मैं 8th पास करूंगा या 10th पास करूंगा तब सोचूंगा कि 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना है। जो बच्चे 11th में होते हैं वो ये सोचते हैं कि 12th का एग्जाम जब हो जाएगा तब सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। फिर जो बच्चे ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होते हैं तो वो सोचते हैं कि अरे भाई अभी तो ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का एग्जाम हो जाए फिर सोचूंगा मुझे क्या करना है। लेकिन बच्चों इन सब चीजों में अगर हम ध्यान दें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स जिसको हम वेस्ट कर रहे हैं वो है हमारी लाइफ, हमारा टाइम। अगर हम लोगों ने टाइम रहते डिसाइड नहीं किया कि हमारा गोल क्या होना चाहिए, हमारा करियर ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद में हमको करना क्या है भाई, हमको क्या चीज अचीव करनी है, तो फिर हम केवल टाइम ही वेस्ट करते रह जाएंगे। हमारा अचीवमेंट का जो स्केल है वो बहुत लो होगा, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कुछ पैसे कमाने के लिए और हमारी जिंदगी बहुत गरीबी और बहुत ज्यादा तकलीफों में कटने वाली है। तो सही समय क्या है अपना गोल सेट करने का? सही समय है बच्चों गोल सेट करने का अब। जो बच्चे 8th पास कर रहे हैं उनके लिए भी अभी समय है, जो बच्चे 10th पास कर रहे हैं उनके लिए भी अभी समय है, जो बच्चे 11th में आए हैं अभी
उनके लिए भी राइट टाइम है। और जो बच्चे 12th का एग्जाम देने वाले हैं अभी, उनके लिए भी अभी राइट टाइम है कि वो अपना गोल सेट करें और ये डिसाइड करें कि भाई ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे। राइट, इंडिया में तो लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एलएलबी और जाने कौन कौन सी ABCD करते हैं, क्योंकि उन्हें केवल टाइम पास करना होता है, उनका कोई लाइफ का गोल ही नहीं होता है। अगर लाइफ का गोल होता तो वो ये डिसाइड करते कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। ग्रेजुएशन कोई टारगेट या गोल नहीं होता है। ग्रेजुएशन के बाद में किस प्रोफेशन में लगना है, किस करियर में लगना है, ये आपका गोल होना चाहिए। तो राइट टाइम है बच्चों अब। उसके बाद है बच्चों की गोल सेट कैसे करें। ये बड़ा एक मैं कह सकता हूं $1,000,000 क्वेश्चन है या करोड़ों रुपए का क्वेश्चन है कि हम अपना गोल सेट कैसे करें। गोल सेट करने के बच्चों बहुत सारे आपके ऊपर प्रेशर्स होंगे या बहुत सारे आपको एडवाइजेस होंगी, लेकिन जो आपको सच में चीज जो है वो हेल्प करेगी वो है आपका अपना मन। कि आपका मन आपसे क्या कहता है। क्या आप सुन पा रहे हैं कि आपकी खुद की अचीवमेंट क्या है, आप किस चीज में अच्छे हैं, आपकी स्किल्स किस चीज में अच्छी हैं, राइट, आप किस चीज को करने में बहुत नेचुरल है। ये सारी चीजें जो है इस चीज को डिसाइड करती हैं या हेल्प करती हैं कि आप अपना गोल कैसे डिसाइड करें। कुछ चीजें हैं बच्चों, जैसे आप लोग सबसे पहले जो बच्चे क्लास 10 से 11th में आते हैं, बच्चों ध्यान से देख लो इस स्क्रीन को और एक एक चीज जो इसमें लिखी है, मैं तो हर साल ही इसको देखता हूँ कि बच्चे किस तरीके से अपना सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं। और अगर आप इसको देखेंगे तो हो सकता है कोई सा ऑप्शन आपके ऊपर भी लगता हो। जैसे पहला ऑप्शन है कि हम अपना सब्जेक्ट या स्ट्रीम कैसे डिसाइड करते हैं, राइट। तो ऑप्शन 1 है जो मेरा बेस्ट फ्रेंड चूज करेगा वो मैं करूंगा। यानी कि जिस दोस्त के साथ में आप क्लास 10 तक आए हैं, अब उस फ्रेंड के साथ में आप 11th में जाना चाहते हैं। अब वो कॉमर्स में जाएगा तो आप कॉमर्स में जाएंगे, वो साइंस में जाएगा तो आप साइंस में जाएंगे, वो अगर कहीं और जाएगा उसका कहीं नहीं भाई मुझे तो उस वाले स्कूल में, उस वाले कॉलेज में जाना है तो मुझे वहां जाना है। यानी आपका आप इतने इमोशनली अटैच्ड हैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में कि आप सोच ही नहीं सकते कि भाई आप अपना करियर अगर चॉइस कर रहे हो तो हो सकता है जो आपका बेस्ट फ्रेंड हो और जो आप हैं दोनों का सेम चॉइसेस नहीं हो, दोनों अलग अलग चीजों में बहुत बढ़िया करते हो। तो ये टाइम आ गया 11th स्टैंडर्ड में कि भाई आप अपनी अपनी अलग अलग चॉइस बनाएं। और अगर नहीं बनाओगे तो क्या होगा, फिर आप दोनों एक टांग बांध के एक ही कोर्स में चले तो जाओगे, लेकिन हो सकता है वो उसका चॉइस हो और आप उसके साथ में हो, या हो सकता है वो आपका चॉइस है और वो आपके साथ है। किसी एक का जीवन जो है उसके अंदर डेफिनेटली व्यर्थ होने वाला है, नष्ट होने वाला है। तो आपका बेस्ट फ्रेंड रहेगा बच्चों, लेकिन आपका करियर का चॉइस आपकी स्ट्रेंथ और चॉइसेस और आपकी लाइकिंग के ऊपर होना चाहिए, ना कि आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में रहना है इसकी बेसिस पे होना चाहिए। दूसरा, कुछ बच्चे जो हैं वो मतलब हीरोज वर्शिप में विश्वास करते हैं। वो कहते हैं भाई ये जो टॉपर है क्लास का, इसने जो चूज किया है यही मेरा चॉइस होगा, क्योंकि अगर इसने चूज किया है तो ये अच्छी बात होगी, भाई इसने ये वाला सब्जेक्ट लिया है तो अच्छी बात होगी, ये इस वाले एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है तो ये भी अच्छी बात होगी, राइट, इसको इस कॉलेज में जाना है तो मुझे भी इसी कॉलेज में जाना है, राइट। इसकी बेसिस पे जब बच्चे चूज करते हैं तो फिर अपने जीवन की वो बड़ी भयानक मिस्टेक करते हैं और उस मिस्टेक का उनको बच्चों बहुत बड़ा प्राइस जो है वो जिंदगी में देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो क्लास टॉपर है और जो आप हैं दोनों अलग अलग इंसान हैं, बोथ आर डिफरेंट लिविंग बीइंग। दोनों का स्ट्रेंथ जो है वो अलग अलग हो सकता है, दोनों का पैशन अलग अलग हो सकता है। मैं आपको बच्चों बताऊं कि कोई सा भी करियर
आपको टॉप पे ले जा सकता है, प्रोवाइडेड आपको वो चीज अच्छी लगती हो और आपको उसको करने में मजा आता हो, ना कि क्योंकि आपके क्लास टॉपर ने वो चूज किया है इसलिए आप वो चूज करें। राइट। तीसरी बात आती है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके फादर मदर रिलेटिव्स जो एडवाइस करते हैं वही उनको जो है चूज करना पड़ता है, वही वो करते हैं। बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस बात को कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके फादर मदर या रिलेटिव्स आपको गलत एडवाइस करते हैं। दे एडवाइज यू गुड, जो उनका एक्सपीरियंस है, लेकिन कहीं कहीं जो है वो हमको अपने दिल की भी सुननी होती है कि भाई ये सब्जेक्ट पापा मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं लेना चाहता या मैं नहीं लेना चाहती। राइट। या ये सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं इसमें करना चाहती हूँ। मुझे म्यूजिक अच्छा लगता है, मुझे ड्राइंग पेंटिंग अच्छी लगती है, मुझे अकाउंटेंसी अच्छी लगती है, या मुझे साइंस अच्छी लगती है, तो मुझे वो सब्जेक्ट लेना है। और इसलिए लेना है कि मुझे अच्छे से पढ़ के उस सब्जेक्ट में अपना करियर बनाना है और अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। क्योंकि मेरे मामा के लड़के का किसी जगह एडमिशन हुआ था, या किसी मेरे मौसी की लड़की ने सीए किया था, या कोई मेरे पापा के ऑफिस में कोई बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी वजह से मुझे वैसा करना चाहिए। बच्चों ये करियर का मिस्टेक हम लोगों को नहीं करना चाहिए। राइट। फिर हमको करना क्या है, एक ऑप्शन और है, वो है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, मैं बहुत पैशनेट हूँ, मैं घंटों पढ़ लूँ उसको, उस पे रिलेटेड मैगजीन्स में देख सकती हूँ या देख सकता हूँ, उससे रिलेटेड वीडियोस में देख सकती हूँ देख सकता हूँ। अगर ऐसे कोई चीज है तो वो मेरा करियर का चॉइस होना चाहिए, वो स्ट्रीम और सब्जेक्ट मुझे चूज करना चाहिए। राइट। एक आप लोग बच्चों इस वीडियो को दोबारा भी देखेंगे, मैं चाहूंगा कि आप लोग देखें कि इसमें से कौन से वाले ऑप्शन पे आप लोग आते हैं। राइट। तो सही क्या है आप लोग खुद डिसाइड करें, और गलत क्या है वो भी आप लोग खुद ही डिसाइड करें। नेक्स्ट है कि हमारे पास स्ट्रीम्स के ऑप्शन क्या है। राइट। बच्चों ह्यूमैनिटी साइंस और कॉमर्स मेजर जो है वो 11th स्टैंडर्ड में इन तीनों में जो है हम लोग डिवाइड करते हैं कि ह्यूमैनिटी में ज्यादातर जो इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, ड्राइंग, पेंटिंग, इस तरीके के सब्जेक्ट्स आते हैं। साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो, इंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर रिलेटेड अदर कोर्सेज, ड्राइंग, पेंटिंग, फिजिकल एजुकेशन एटसेट्रा, ये कोर्सेज आते हैं। कॉमर्स में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंफॉर्मेटिक्स, ड्राइंग, पेंटिंग, फिजिकल एजुकेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। राइट। बच्चों आपको इनमें से जो अच्छा लगता हो, राइट, वो स्ट्रीम आप चूज करें। जिस स्ट्रीम से आपका मन लगता हो वो स्ट्रीम आप चूज करें, और उसके अंदर भाई देखो चॉइस तो आप अपने सब्जेक्ट की अपने मन के हिसाब से करिए, लेकिन फिर आपके पेरेंट्स को और आपको आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि आपने सब्जेक्ट अपनी चॉइस का लें, लेकिन फिर उसमें बच्चों 100 में 100 नंबर की तैयारी होना चाहिए। कोई सा भी सब्जेक्ट ले लीजिए, अगर आप उसमें 100 में 100 नंबर लाने के लिए तैयार हैं तो वो सब्जेक्ट आपके करियर का बेस्ट चॉइस होगा। उल्टा भी सही है बच्चों, आपने ले लिया मैथ्स, ले ली बायोलॉजी, ले लिया आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, अभी रोएंगे बच्चे, मुझे मालूम है बहुत रोएंगे। राइट। और फिर फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा, बेहोश हो गए, मैथ्स आती नहीं समझ में, सर केमिस्ट्री तो पहले एक बुक थी या 4 चैप्टर थे, अभी तो 2-2 बुक हो गई है, बड़ा परेशानी हो रही है, कैसे पढ़ाई करें। इससे क्या फायदा बच्चों, क्योंकि आप जो है जैसे उस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वो सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसमें आपका मन लगता है, जिसके लिए आप पैशनेट हैं। आप एक मीडियोकर या बिलो एवरेज बच्चा बनके आपकी बहुत कम अचीवमेंट रहे, उससे आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो प्लीज मेक योर चॉइस ऑफ योर सब्जेक्ट वेरी वेरी केयरफुली। दूसरा है कि सब्जेक्ट का चॉइस और करियर का चॉइस, ये दोनों में बच्चों बहुत जुड़ाव है, और मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आ रहा हूं अभी कि हमने सब्जेक्ट तो चूज कर लिया, अब हम अपना करियर कैसे चूज करें। बच्चों उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि हम इसी टाइम पे जिस समय हम अपना सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं
उसी टाइम पे हमको अपना करियर भी चूज करना चाहिए, राइट। अगर हम अपना करियर का चॉइस उसी टाइम पे करते हैं तो ये जो हमारे दिमाग पे ये काले काले बादल छाए रहते हैं कंफ्यूजन के, ये सारे दूर हो जाएंगे और हमारा जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से चलेगा और हम हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। हमको किसी फ्रेंड की या किसी और के मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। तो करियर और हमारा सब्जेक्ट का जो कनेक्शन है उसको बहुत अच्छे से आपको समझना होगा। मैं एक आपको पीडीएफ दिखा रहा हूं, इसका मैं लिंक भी डालूंगा बच्चों आपको, और इस पीडीएफ को आप ध्यान से देखिए। देखिए, ये एक सीबीएसई ने एक बुकलेट भेजा है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स का ऑप्शन है कि भाई आप कौन कौन से करियर्स को जो है चूज कर सकते हैं। और ये एक्सेलेंट बुक है बच्चों, इसको सबको जो है वो जरूर देखना चाहिए क्योंकि इसकी बेसिस पे आपको टॉप कॉलेजेस और टॉप स्ट्रीम्स का जो है वो पता लगता है, राइट। तो मैं इसमें देखिए आपको अभी तो एक मोटा मोटा ओवरव्यू ही दूंगा, लेकिन आप लोग प्लीज इस बुक को जो है वो ध्यान से पढ़िएगा और जो भी आपको अच्छा लगता है उस पर फर्दर आपको रिसर्च करने का जरूरत है। देखिए बच्चों, ये आपके लिस्ट ऑफ कोर्सेज दे रखे हैं, अल्फाबेटिकली दे रखे हैं, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग और बहुत सारे अलग इंजीनियरिंग के जो है वो ऑप्शंस इसके अंदर दे रखे हैं। मैन्युफैक्चरिंग, साइंस, मरीन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मीटरोलॉजी, राइट, इस तरीके, साइबर सिक्योरिटी, अर्थ साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, फिशरी, जूलॉजी, आयुर्वेदा, डेंटल, बीडीएस, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, फार्मेसी, सिद्धा, यूनानी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, आर्ट रेस्टोरेशन, क्यूरेशन, एजुकेशनल, वोकेशनल, सीनियर काउंसलर and museology, physiotherapy, rehabilitation psychology, rehabilitation therapy, social work। मतलब आप काउंट करें बच्चों, इतने सारे ऑप्शन इसके अंदर दे रखे हैं। टोटल कुल मिला के जो है इस बुक के अंदर बच्चों ऑप्शन दे रखे हैं, दैट इज अराउंड 113। मैं ये नहीं कहता कि 113 पे यहाँ पे सब चीज ओवर हो गई बच्चों, इसके बाद भी कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, बट ये आपके जो आप 3-4 ऑप्शंस लेके चलते हैं उनसे बहुत ज्यादा है और ये सब चीजें आपको जो है वो कंसीडर करना चाहिए। अभी हमारे पास लिस्ट तो आ गई बच्चों कि भाई 113 कोर्सेज हैं, इनमें से कोई एक हमारा या कोई 2 या 3 हमारी चॉइस हो सकते हैं, राइट। अब हम कैसे बच्चों इसमें चॉइस करें? देखिए, मानिए हमको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अच्छी लगती है। अब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अच्छी लगने का मतलब क्या है कि हमको हवाई जहाज बहुत अट्रैक्ट करता है, हम चाहते हैं कि हम ग्राउंड पे या हम स्पेस क्राफ्ट के, एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस में जाएं, हमें इसरो में जाना है, हमें नासा में जाना है, राइट। ये एरोनॉटिकल, आपको मालूम होगा आपके जो प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम थे वो भी एरोनॉटिकल इंजीनियर थे और उन्होंने जो है आईआईटी मैड्रास से जो है वो पास आउट किया था, सॉरी तमिलनाडु से, राइट। हो सकता है मेरा लास्ट इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से करेक्ट ना हो, बट उनका जो सिलेक्शन है वो इसरो में फाइनली उनके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की वजह से हुआ था, राइट। इसके लिए क्या चाहिए हमको? देखिए यहाँ पे लिखा है बच्चों कि एलिजिबिलिटी जो है वो इसमें फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री के साथ में आपको +2 करना है, राइट। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरल जिस भी लेवल को आप करना चाहते हैं, ये सारे कोर्सेज हैं जो यहाँ पे एरोनॉटिक्स में अवेलेबल हैं, राइट। बट स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं हो रही है। सबसे अच्छी बात जो है बच्चों इस बुक में जो है वो ये कि यहाँ पे हमको इन सारे टॉप कॉलेजेस की एक लिस्ट दे रखी है। इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हैदराबाद, मणिपाल इंस्टीट्यूट, हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस चेन्नई, इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल एंड मरीन इंजीनियरिंग बेंगलुरु, पीसी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, हाँ यहाँ से इन्होंने एपीजे ने किया था बच्चों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पुणे,
राइट, एंड सो ऑन। ये इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं बच्चों, राइट। यहाँ पे अगर हमको एडमिशन मिलता है एरोनॉटिक्स में, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका करियर का जो स्ट्रगल है वो आपके ग्रेजुएशन करते ही खत्म हो गई, क्योंकि फिर आपको केवल एक्सेल करना है और बढ़िया बढ़िया काम करना है, राइट। इस तरीके से आप देखेंगे कोई सा भी कोर्स है बच्चों यहाँ पे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माय गॉड, ये आजकल का हॉट टॉपिक है। और जितने भी लर्न अवेयर लोग हैं, अवेयर स्टूडेंट हैं, वो जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो है ये 21st सेंचुरी की सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड स्किल है। और इसमें अगर हमने कर रखा है अपना ग्रेजुएशन, तो फिर तो हमारा सिर पता नहीं क्या कहते हैं बच्चों के, हाँ, उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में वाली सिचुएशन होगी, और हमें जो है वो अपनी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें बच्चों क्या क्या कोर्स में क्या क्या करना है, ये कोर्स का डिटेल दे रखा है, देखिए आप। और ये कोर्स में आपको कहाँ कहाँ से आप कर सकते हैं ये भी पूरा दे रखा है इसके अंदर, राइट। इस तरीके से जितने 111 कोर्सेज दे रखे हैं बच्चों, इस सब का जो है सेम ही सिचुएशन है। यहाँ पे कोर्स का डिटेल दे रखा है, इंस्टीट्यूट कॉलेज दे रखे हैं, और उनके जो है पूरे एड्रेस दे रखे हैं, और उसको लिए हमको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। तो बच्चे जो भी सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको करियर जो है वो पहले देखना चाहिए। और टॉप कॉलेजेस की हिम्मत हम करें या ना करें बच्चों, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि जब हम अपने करियर की चॉइस कर रहे हैं, हमने मन तो बना लिया कि भाई हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ग्रेजुएशन करना है, राइट, तो क्या हम उसके लिए हमारे घर के, हमारे शहर में या हमारे जिले के आसपास के कॉलेजेस तक अपनी हिम्मत करना चाहिए, या हमको हिम्मत करना चाहिए कि इंडिया के बेस्ट टॉप 5 कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, या दुनिया के टॉप 20 कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, या टॉप 50 कॉलेज में लेना है? बच्चों आप क्या समझते हैं इसमें, प्लीज अपना आंसर करिए इसमें। क्या हमको हिम्मत करनी चाहिए या हमको हिम्मत नहीं करनी चाहिए? ओके, यस बच्चों। अच्छा, कि मिस मुनीरा ने आंसर किया है कि ऑलवेज चूज व्हाट यू कैन डू बेस्ट। यस बच्चों, आप जो सबसे अच्छा कर सकते हैं आपको चूज करना चाहिए। और जिशान सर आपकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं बच्चों, हिम्मत करनी चाहिए और करनी होगी फॉर आर बेस्ट, राइट। इसके अलावा ये भी वर्ल्ड के टॉप कॉलेजेस की हमको तैयारी करना चाहिए। ये शीला लोधी के नाम से कमेंट आया है बच्चों। मैं आपको यस, और बहुत सारे बच्चे इसको यस कह रहे हैं, गुंजन ने भी कहा है कि करनी चाहिए बच्चों। अगर हमारा कन्विक्शन यानी अपने आप में विश्वास बहुत स्ट्रांग है, और अगर हम ये सोचते हैं कि हम कर सकते हैं, राइट, तो फिर हमको किसी चीज की देरी नहीं करना चाहिए। हमको हमेशा टॉप कॉलेजेस, टॉप यूनिवर्सिटीज और टॉप इंस्टीट्यूशंस की तैयारी करना चाहिए। लेकिन बच्चों ये भी एक सच है कि हो सकता है जिस समय आप ये भरोसा या ये आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें कि भाई मुझे तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जाना है, या मुझे बर्कले जाना है, या मुझे आईआईटी दिल्ली जाना है, या आईआईटी खड़गपुर जाना है, या आईएम अहमदाबाद जाना है। हो सकता है कि उस समय आपका जो तैयारी का स्तर है, जो स्टैंडर्ड है, वो हो सकता है कि उतना ना हो सकता है जिन बच्चों का सिलेक्शन उसमें हो रहा हो
आप उससे अपने आप को कंपेयर करें तो आपको इतना बड़ा बड़ा गैप उसके अंदर दिखाई दे। लेकिन बच्चों, आपको ये भी सोचना होगा कि ये बच्चे जिनका सिलेक्शन उसमें हो रहा है, ये भी कभी आप ही के प्लेस पे थे। इन्होंने भी जिस दिन सोचा था कि इनको इन बड़े कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना है, इनकी भी तैयारी नहीं थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आप को झोंक दिया, अपने डिसिप्लिन और अपने स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को लेके इन्होंने जो है वो सब चीजों के पीछे लगा दिया। और जो इनका जो एक गैप था इनके स्टैंडर्ड में, उसको उन्होंने मीट अप किया। और जैसे जैसे इनकी तैयारी होती गई, इन्होंने उस स्टैंडर्ड को क्रॉस किया और जहां भी ये जाना चाहते थे वहां के लिए इन्होंने जो है अपने अचीवमेंट को, अपने अपने टारगेट को, इन्होंने अपने गोल को हिट किया। एक बात मैं और कहना चाहता हूं बच्चों, कि बाउंड्री जो है वो कहीं नहीं होती है। आपके और आपके कॉलेज के बीच में कोई दीवार नहीं है, आपके और आपके टारगेट के बीच में कोई बीच में जो है वो आ, खाई नहीं है। अगर वो खाई कहीं है तो वो केवल आपके विश्वास में है, क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, राइट क्योंकि आप ऐसा मानते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, आप अपनी तैयारी शुरू ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच लें बच्चों कि आप कर सकते हैं, तो आप जो है धीरे धीरे करके, बहुत हार्ड वर्क करके, प्लान वर्क करके, और आप उसको अच्छी तरीके से प्लान करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। जो साइकोलॉजिकल बैरियर है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, वो बच्चों आपके दिमाग में ही है, कोई नहीं रोक रहा है। और रुपए पैसे का अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बच्चों आप बिल्कुल याद रखिए कि अगर आपका विश्वास पक्का है तो रुपए पैसे की कमी तो आपको बिल्कुल भी नहीं रोक सकती। क्योंकि अगर आप इतने ज्यादा प्रतिभाशाली हैं, आप इतने ज्यादा एबल हैं कि आप एंट्रेंस क्वालिफाई करते हैं, तो लोग तो आपको घर पे फिनांस करने आ जाएंगे बच्चों कि आप हमसे पैसा ले लीजिए, आप अपना आईआईटी करिए, या आप अपना एमआईटी जाइए, या आप बर्कले में एडमिशन लीजिए। ये सारे बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में बच्चों इनको टैलेंट चाहिए होता है। और इसका उल्टा भी होता है बच्चों। और उल्टा भी स्टोरी एक बार मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमको सिक्के का दूसरा रुख भी देखना चाहिए कि अगर हमने तैयारी नहीं करी, अगर हमने जो है अच्छे से अपना हाई टारगेट नहीं रखा, और हमने ये सोचा कि अरे भाई मुझे 12th पास करना है, 70-72% आ जाएंगे, फिर मैं सोचूंगा या सोचूंगी कि चलो अब मुझे क्या करना चाहिए, राइट। अब चूंकि एंट्रेंस की तैयारी आपकी है नहीं, अब आपका वो लेवल तो है नहीं कि आप बड़े बड़े कॉलेजेस के एंट्रेंस जो है फोड़ सकें, तब क्या होगा, आप अपने पापा को परेशान करेंगे, आप अपनी मम्मी को परेशान करेंगे, उनसे कहेंगे भाई मुझे इतने लाख रुपए दो, मुझे इस वाले कॉलेज में एडमिशन चाहिए। एक प्राइवेट कॉलेज में, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लेंगे। नाम क्या लूं बच्चों, आप खुद ही जानते हो आसपास, राइट। खूब पैसा खर्च करवाएंगे अपने मम्मी पापा का, ग्रेजुएशन के 4 साल खराब करेंगे, और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में बेरोजगार बन के आप जो है बहुत परेशान रहेंगे। और फिर उसके बाद में जब कोई जॉब नहीं लगेगा, फिर कोई कोर्स पकड़ेंगे, फिर कोई आप अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। इस सब में आपका बहुत बेशकीमती टाइम बच्चों निकलता चला जाएगा। और ये सब इसलिए होगा क्योंकि जब टाइम है आपके पास में, जब आप तैयारी कर सकते हैं, उस टाइम पे तो आप तैयारी कर नहीं रहे हैं। जब लाइफ ने आपको ठोकर मारी और जब आपको समझ आया कि अरे भाई मैंने तो तैयारी करी नहीं है, राइट, तब जाके जो है वो आप शुरू करते हैं। बट उस समय तक बहुत टाइम जो है वो निकल चुका होता है, राइट। तो अच्छा यही है कि बड़ा टारगेट रखें और उस बड़े टारगेट की तैयारी अभी शुरू करें, राइट। नेक्स्ट है बच्चों, ये जितने करियर ऑप्शंस मैंने आपको इस पीडीएफ में दिए, इसके साथ में ये कुछ करियर्स आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। और मैं एक बात बच्चों आपको ये बताना चाहूंगा कि ये करियर्स जो है ये हमेशा हमें ऐसे चूज करना चाहिए कि 5 साल बाद जब हम पढ़ के निकलेंगे तो उस समय भी इन सारे करियर्स के लिए मार्केट होगा या नहीं होगा।
या हम ऐसा कोर्स चूज कर रखा है हमने कि जब हम पढ़ के आए तो केवल उसके बेरोजगार ही बेरोजगार सब तरफ है और उनके लिए जॉब बची नहीं। हमने ऐसा कोर्स चूज कर लिया जिसमें भीड़ बहुत थी और हमें तो भीड़ में ही जाने का मजा आता है। बच्चों, हमेशा उसी दुकान पे लोग ज्यादा जाते हैं जिसमें 4 ग्राहक पहले से खड़े होते हैं, क्योंकि अपना दिमाग तो किसी का होता नहीं है। उसमें यही सोचते हैं कि भाई ये 4 ग्राहक इस पे ज्यादा खड़े हैं तो ये बढ़िया ही माल बेच रहा होगा, और उसी पे जाके लाइन में लग जाते हैं। भले ही उसके बराबर की दुकान वाला उससे बढ़िया माल बेच रहा हो, लेकिन उसकी दुकान पे अगर ग्राहक नहीं है तो हम उसकी दुकान पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेकिन आपको बच्चों ये गलती नहीं करनी है। आपको ये देखना है कि कौन सा करियर ऐसा होगा कि जो जब आप पढ़ के निकलेंगे उसके अंदर आपको जॉब मिलेगी। ये लेटेस्ट कुछ ट्रेंडिंग है, बट ये सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है बच्चों। इसी तरीके से अगर आप गूगल सर्च मारेंगे और उसमें ह्यूमैनिटी के और उसके साथ साथ अगर आप अकाउंटेंसी और बिजनेस के भी कोर्सेज जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग है वो आपको दिखाई देंगे, जिसमें अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको लाइफ में अच्छा करियर जो है वो आपको आगे के लिए बनेगा उसके अंदर, राइट। तो ये सारा का सारा डिसीजन, मतलब बात वहीं आ गई बच्चों कि ये डिसीजन आपको कब लेना है। ये 8th के बाद लेना है, 10th के बाद लेना है, 11th के बाद लेना है या 12th के बाद लेना है। मैं आपको फिर से एक शॉर्ट में बता दूं, जो जितनी जल्दी तैयारी शुरू करेगा वो अपनी जिंदगी के आगे के साल उतने सुकून से गुजारेगा और उतनी ही मिस्टेक्स जो है वो आगे जाके कम करने वाला है, राइट। नेक्स्ट बच्चों, गोल तो अब आपका सेट हो गया। अब क्या करें कि भाई हमने सब्जेक्ट स्ट्रीम चूज कर लिया और हमने ये भी चूज कर लिया कि हमको कौन सा ग्रेजुएशन कोर्स और उस ग्रेजुएशन के बाद भी कौन से वाले प्रोफेशन में हमको जाना है। तो अब क्या करें, राइट। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि जो कॉलेज मैंने चूज किया है उसमें बहुत ही डिफिकल्ट है एडमिशन। अरे सर, उसमें तो 40 ही सीटें हैं और 10,000 बच्चे उसमें अप्लाई करते हैं, राइट। या कई लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, तो मेरा तो उसमें एडमिशन होगा ही नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूं बच्चों, ऐसे ही लोग सोचते हैं कि इसमें सर हमारा एडमिशन नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे आएंगे और सीटें बहुत कम हैं। बच्चों, नंबर्स पे मत जाइए। जैसे जैसे जो है आप देखेंगे कि अगर पीएमटी का एंट्रेंस है या आईआईटी का एंट्रेंस है या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर का है या आईआईटी मैड्रास का है या किसी का भी है, भले ही उसमें बैठने वाले कई लाख होंगे, लेकिन उन कई लाख में से ज्यादातर बच्चे ऐसे ही होंगे जिनकी तैयारी ही नहीं होगी, जो नॉन सीरियस होंगे। अगर 3 लाख बच्चे बैठे हैं तो 2,60,000 बच्चे ऐसे होंगे जो वैसे ही निकल जाएंगे, क्योंकि वो बगैर तैयारी के बैठे हैं। उनके मम्मी या पापा ने उनको फॉर्म भरवा दिया या उन्होंने सोचा चलो फॉर्म तो भर के देख ही लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जब 3 लाख में से 2,60,000 तो ऐसे ही निकल गए तो बचे क्या, 40,000। 40,000 में से भी अब हमको क्या करना है कि हमको एक बढ़िया सी स्ट्रैटेजी बनानी है, प्लानिंग बनानी है, क्योंकि सारा खेल जो है बच्चों ये माइंड का है। यहाँ हार्ड वर्क भी चाहिए और यहाँ स्मार्ट वर्क भी चाहिए। स्ट्रैटेजी पक्की होना चाहिए, प्लानिंग पक्की होना चाहिए। कौन से सब्जेक्ट्स मुझे तैयार करने हैं, किन सब्जेक्ट्स में मुझे कमी लग रही है, कौन सी किताबें मुझे पढ़नी है, खुद के नोट्स बनाने हैं, क्या करना है, राइट। कैसा टाइम टेबल होगा, मेरा खेलने का टाइम क्या होगा, म्यूजिक का टाइम क्या होगा, मेरा पढ़ने का टाइम क्या होगा, मुझे कितने बजे ब्रेकफास्ट करना है, मुझे कितने घंटे की नींद चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना लाइफ जीना छोड़ के उस कॉलेज के एडमिशन के लिए सब कुछ स्वाहा कर दे, नहीं बच्चों। मैं ये कह रहा हूं कि एक डिसिप्लिन में लेके आइए लाइफ को, राइट। हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए, अपने टाइम टेबल के हिसाब से चलिए, तब तो जाके आपका जो है जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी का आप एडमिशन सोचे पड़े हैं वहां पे आपका नंबर आएगा, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जिससे आप बाकी के बच्चों से आगे निकल सकते हैं, राइट। एक जो लास्ट चीज लिखी है ये बच्चों को बहुत सताती है और बच्चों को समझना पड़ेगा, वो क्या है, टेम्पटेशन कंट्रोल। बच्चों, हम सारे अपने दुश्मन अपने आप ही होते हैं, हमारा कोई दुनिया में दुश्मन नहीं है।
हमारे सबसे बड़े दुश्मन हम ही हैं। क्यों? हमें मालूम है कि हमने टाइम टेबल बना लिया, आज सर ने बहुत अच्छा भाषण दिया तो चलो मैं एक टाइम टेबल बना लेता हूँ, दीवार पे भी लगा लिया। लेकिन जब पढ़ने का टाइम आया तब उस समय हमें याद आया कि अरे मैंने तो अभी फेसबुक पे चेक किया ही नहीं, या पढ़ने बैठ गए, मोबाइल सामने लग गए फेसबुक पे, राइट, और लग गए सारी चीज सोशल साइट्स उसको हम चेक करने के लिए, राइट। अगर पढ़ने का टाइम आया, पता लगा टीवी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, कोई फ्रेंड का टेलीफोन कॉल आ गया, या हमको कोई बाहर से बुलाने आ गया, या हमको बाइक चलाना बहुत अच्छा लगता है, हम बाइक पे घूमने चले गए, राइट। हमको बहुत तरीके की टेम्पटेशंस आती हैं बच्चों। ये टेम्पटेशंस हमें हमारे गोल से दूर ले जाती है। इन टेम्पटेशन से जो है, अगर हम इनके लिए गिरते रहेंगे, अगर हम इन सब चीजों पे काबू नहीं पाएंगे, तो हमें कभी भी जो है लाइफ में बड़े गोल्स नहीं मिलेंगे। लाइफ में बच्चों डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मैं खेलने को मना नहीं कर रहा हूं, मैं स्मार्टफोन को मना नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ये कह रहा हूं कि पढ़ाई के समय में पढ़ाई करिए, और जिस समय आपको खेलना हो खेलिए, जिस समय आपको सोशल साइट्स पे जाना हो तो जाइए, लेकिन उससे वापस आने का भी याद रखिए। ऐसा नहीं हो कि पूरा दिन निकल जाए और जो आज का टाइम टेबल था वो दीवार पे बेचारा टंगे टंगे आपका ही इंतजार करता रहे कि भाई कब बच्चे आएंगे और कब जाके क्या कहते हैं मैं इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। तो जो बच्चे अपनी टेम्पटेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, राइट, उनका अचीवमेंट बहुत बहुत कम रहता है। बहुत सारे साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इस पे हो चुके हैं। बच्चों के सामने मिठाई रख के उनसे मना करके कि मिठाई नहीं खाना है, कैमरा लगा के टीचर चला गया। उसके बाद कुछ बच्चे जो है, मिठाई और बच्चे जब आमने सामने हैं, आप समझ सकते हो बच्चों क्या होगा। कुछ बच्चे उस टेम्पटेशन के लिए से कंट्रोल नहीं कर पाए, उन्होंने जाके मिठाई खा ली, कुछ मिठाई के पास जाके वापस आ गए, कुछ ने बहुत स्ट्रांगली अपना हाथ बांध लिया और अपने आप को कंट्रोल करके वो बैठ गए, वो बोले हमें मिठाई नहीं खाना है क्योंकि टीचर ने मना करा है। जब बाद में जाके ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बच्चों को आगे चेक किया गया बच्चों, तो पता लगा कि जिन बच्चों ने टेम्पटेशन लूज किया, जो अपनी कमजोरियों के आगे गिर गए, वो बच्चे तो बच्चों उनका अचीवमेंट हाई नहीं रहा। और जिन्होंने अपने मन को बांधा, जो डिसिप्लिन में रहे, जिन्होंने कहा हमने सोच लिया है, अगर मैंने एक बार अपने आप से वायदा कर दिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनूंगा, यानी सलमान खान वाला डायलॉग मार दिया है ना अगर, तो फिर वो बच्चों का अचीवमेंट बहुत हाई था क्योंकि वो टेम्पटेशन के आगे नहीं गिरे। और टेम्पटेशन बच्चों बहुत तरीके की हो सकती है। आप खुद जानते हैं कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको कितने 10 तरीके की चीजें होती हैं जो आपको पढ़ाई की टेबल से दूर ले जाती हैं, राइट। नाउ अगर मैंने सब कुछ किया, भाई सर ने बताया, खूब मेहनत करी, राइट, मैंने टाइम टेबल भी बनाया, खूब डिसिप्लिन में भी रहा, सब कुछ किया, लेकिन सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने आईआईटी के लिए तैयारी करी थी, मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, मैंने आईएएस के लिए तैयारी करी थी, या मैंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईवी लीग ऑफ कॉलेजेस के लिए तैयारी करी थी, सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई बात नहीं बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा यहाँ पे, याद रखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपका किया हुआ एक एक हार्ड वर्क जो है वो वेस्ट नहीं जाएगा। आपको याद है मैंने क्या कहा था, जब आप तैयारी करने बैठे थे तो आपका स्तर कम था, लेकिन धीरे धीरे जब आप तैयारी करते गए तो आपका स्तर जो है वो ऊंचा उठता गया। अब हो सकता है बाई लक आप उस बच्चे से केवल एक नंबर पीछे रह गए हो जिसका सिलेक्शन लास्ट हुआ हो और आपका नहीं हुआ हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि आपका प्रोग्रेस हो चुका है, आपका डेवलपमेंट हो चुका है, आप अब वो नहीं रहे जो तैयारी करने से पहले थे, तो आपका कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन होना ही होना है, राइट। बच्चों मैं आपको बताऊं अगर कि जैसे आजकल बीएड होता है ना, तो पहले बीएड जो है जब मेरे टाइम में 99 में इतना आसान नहीं था। बीएड केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस में होता था और उसमें जो है इतना जो है इजीली एडमिशन नहीं मिलता था। एक टाइम तो हाल ये था कि पूरे के पूरे बीएड का कॉलेजेस के लिए पूरा स्टेट लेवल का टेस्ट होता था और उसमें जो है केवल 2 बच्चों का बीएड में सिलेक्शन हुआ था और मेरा उसके अंदर सिलेक्शन हुआ, राइट। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई
तैयारी जो हमने की है वो कभी वेस्ट नहीं जाती है, राइट। हमारा खुद का विकास तो हुआ, हमारा खुद के जो है वो मेंटल डेवलपमेंट हुआ, हमारे न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन के अंदर 2-2.5 लाख न्यूरॉन्स होते हैं बच्चों, इनमें कनेक्शंस बनते हैं, इनके सर्किट्स बन जाते हैं जैसे जैसे हम मेहनत करते हैं। और ये सारे कनेक्शंस और सर्किट्स जो है ये हमारी IQ, हमारी EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस, हमारा ये सब चीजों को बढ़ाते हैं, राइट। और ये कभी कोई भी किया हुआ काम जो है वो वेस्ट नहीं होता है। तो बच्चों मेहनत से कभी घबराना नहीं, और जब भी मेहनत करें तो केवल सफलता का सोचें। अगर असफल होंगे तो वो भी हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हमारी मेहनत कभी व्यर्थ जो है वो नहीं जाएगी। नेक्स्ट है, अब बच्चों अगर सब कुछ हम लोगों ने सुन लिया है, राइट, पूरा समरी ये है कि हमको जो सब्जेक्ट चूज करने हैं वो हमारे ग्रेजुएशन के हिसाब से हो, जो ग्रेजुएशन हमको चूज करना है वो हमारे करियर के हिसाब से हो कि हमको कहाँ जाना है। अगर सब चीज हो गया है, अब क्या करें? सबसे पहला काम यह है कि जिस कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी में हमको जाना है उस कॉलेज के बारे में यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस उसके एडमिशन्स के लिए पड़े होंगे। हमें उन टॉपर्स का इंटरव्यू देखना है, हमें अपनी टिप्स तैयार करनी है कि अब हमको क्या करना है, राइट। और उसके हिसाब से हमको अपनी तैयारी जो है बच्चों शुरू कर देनी है, राइट। और जब हम सही सब चीज हमने चूज किया है, हमारी तैयारी सही है, तो ईश्वर हमारे साथ होगा, हमारा हार्डवर्क जरूर हमें रंग लाएगा, और हमें कोई भी जो है वो सफल होने से रोक नहीं सकता, राइट। उल्टा भी मैं बोल सकता हूं बच्चों आपको, अगर आपने अभी हार्ड वर्क नहीं किया तो जिंदगी बहुत ज्यादा आपसे हार्ड वर्क करवाएगी। उस समय केवल आप यही कहेंगे कि अगर मैंने पहले सुन लिया होता अपने बड़ों की बात, मेहनत कर ली होती, तो मुझे आज इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, राइट बच्चों। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव टू यू, होप यू हैव अंडरस्टूड। और ये जो PDF है करियर्स वाली, ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे बहुत फायदा होगा। आपको जो भी कॉलेजेस सर्च करने हो उसके लिए आप यूट्यूब पे और गूगल करके उनसे सभी जानकारी निकाल सकते हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच।